अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शायान अली। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटेसिडेंट। एंटेसिडेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेट्स डिस्कस इट। एंटेसिडेंट इज बेसिकली अ नाउन। ये एक नाउन होता है डेट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रोनाउंस, जो प्रोनाउंस की जगह पर यूज होते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड हियर। I have told you many times कि pronoun is a part of speech which is used instead of noun. प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पर यूज होता है। अब ये एंटेसिडेंट एक ऐसा वर्ड है जो प्रोनाउन की जगह पर यूज हो रहा है, और बेसिकली ये नाउन होता है, लेकिन सारे नाउन्स नहीं। वो नाउन जो प्रोनाउन की जगह पर यूज होता है एंड इट कम्स बिफोर प्रोनाउन, और पैराग्राफ में नाउन प्रोनाउन से पहले आ जाए, तब हम उस नाउन को एंटेसिडेंट कहते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एंटेसिडेंट। यानी नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज होता है वो प्रोनाउन होता है, और प्रोनाउन की जगह पर जो वर्ड यूज होता है वो एंटेसिडेंट होता है, और वही एंटेसिडेंट एक्चुअल में नाउन होता है, और वो नाउन पैराग्राफ में यूज होता है बिफोर द प्रोनाउन, प्रोनाउन से पहले। अब आप शायद यहां पर कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन लुक इट टू दीज एग्जांपल, यहां पर आपको ये क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 1, अली इज माय फ्रेंड एंड ही इज वेरी काइंड। अब इसको देख लीजिए। इस एग्जांपल में अली क्या है? इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, और नेम ऑफ अ पर्सन क्या होता है? वो होता है नाउन। ये नाउन है। यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है ही, और ही एक ऐसा वर्ड है विच इज यूज इंस्टेड ऑफ दिस नाउन अली। अली की जगह पर यूज हुआ है, और जो वर्ड नाउन को रिप्लेस करता है वो होता है प्रोनाउन। तो इट मींस के अली इज अ नाउन एंड ही इज द प्रोनाउन। ये ही अली के लिए यूज हुआ है। अब इसमें एंटेसिडेंट क्या है? इसमें एंटेसिडेंट ये वाला नाउन है। ये अली जो बेसिकली यहां पर यूज हुआ है, ये यहां पर क्या है? ये एंटेसिडेंट है। ये एंटेसिडेंट इसलिए है कि इट रिप्लेसेस एंड इट इज यूज इंस्टेड ऑफ ही। अली ही की जगह पर यूज हुआ है, और ही अली की जगह पर यूज हुआ है। सो ही इज द प्रोनाउन ऑफ अली एंड अली इज द एंटेसिडेंट ऑफ ही। दैट इज कॉल्ड एंटेसिडेंट। और ये देखो ना, ये जो नाउन है अली, ये इस पैराग्राफ में यूज हुआ है बिफोर द प्रोनाउन। इस प्रोनाउन से पहले यूज हुआ है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, अली इज माई फ्रेंड। अब इसमें ये अली, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन ये नाउन एंटेसिडेंट है इस सिचुएशन में, इस पैराग्राफ में, और ये अली इस सिचुएशन में या इस सेंटेंस में ये यहां पर एंटेसिडेंट नहीं है, इसलिए कि यहां पर कोई प्रोनाउन यूज नहीं हुआ है। अगर यहां पर कोई प्रोनाउन यूज होता, ठीक है, और वो इस अली को रिप्लेस करता, तो तब ये अली उस प्रोनाउन का एंटेसिडेंट होता। लेकिन यहां पर तो कोई प्रोनाउन नहीं है। सो इट मींस हर नाउन एंटेसिडेंट नहीं होता, लेकिन वो नाउन एंटेसिडेंट होता है जो उसकी जगह पर कोई प्रोनाउन यूज हो जाए और वो उस प्रोनाउन से पहले हो, तो वो नाउन फिर इसी तरह वो नाउन फिर उस प्रोनाउन का एंटेसिडेंट होता है। यस, लुक एट टू एग्जांपल नंबर 2, अदन लेफ्ट हर बैग इन द स्कूल। इस सेंटेंस में आप देखो, अदन यूज हुआ है, अदन नाउन है, ठीक है। यहां पर हर यूज हुआ है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव केस है शी का, ये शी का पॉजिटिव एडजेक्टिव केस है। अब अदन लेफ्ट हर बैग इन द स्कूल, तो ये हर प्रोनाउन जो है इट इज यूज्ड फॉर अदन, ये अदन के लिए यूज हुआ है, और अदन नाउन है, तो ये प्रोनाउन से पहले जो नाउन यूज हुआ है ये इसका क्या हो गया? ये इसका एंटेसिडेंट हो गया। अदन हर का एंटेसिडेंट है, और हर जो है ये अदन के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है। थर्ड नंबर एग्जांपल, अकबर एंड अली आर ब्रदर्स। अकबर और अली भाई है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। अब यहां पर देखो, अकबर एंड अली टू नाउन्स है, उसके लिए जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो दे है। सो दे इज द प्रोनाउन विच इज यूज फॉर अकबर एंड अली। अकबर और अली के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है वो दे है, और दे का जो एंटेसिडेंट है वो ये है, अकबर और अली दोनों। दोनों इसके क्या है? क्योंकि वहां पर दे यूज हुआ है और दे प्लूरल के लिए यूज होता है, तो अकबर एंड अली दोनों जो है इट इज बेसिकली एंटेसिडेंट ऑफ दे, और दे इज द प्रोनाउन ऑफ अकबर एंड अली। इसी तरह आप देखो ना, प्रोनाउन से पहले यूज हुआ है।
फातिमा हैज अ ब्यूटीफुल कार। फातिमा के पास एक बहुत खूबसूरत गाड़ी है। आई जस्ट लाइक इट। अब यहां पर देखो, इट यूज हुआ है, एक प्रोनाउन है, और आई यूज हुआ है, दूसरा प्रोनाउन है। यहां पर जो नाउन यूज हुए हैं वो फातिमा है, एक नाउन हो गया, और कार दूसरा नाउन हो गया। यानी इस सेंटेंस में दो नाउन है और दो प्रोनाउन है। लेकिन आपने देखना होगा कि कौन सा प्रोनाउन कौन से नाउन के लिए यूज हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई भी नाउन प्रोनाउन से पहले आ जाए वो आपका एंटेसिडेंट होगा, ये बात गलत है। बल्कि जो प्रोनाउन जिस नाउन के लिए यूज हो जाए वही नाउन फिर उस प्रोनाउन का एंटेसिडेंट होगा। लाइक यहां पर देखो, फातिमा हैज अ ब्यूटीफुल कार। अब आई जस्ट लाइक इट, ये प्रोनाउन आई, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और मैंने यहां पर इसे फर्स्ट टाइम यूज किया इस पैराग्राफ में। इट मींस यहां पर इसकी कोई जिक्र नहीं है। तो कोई जिक्र नहीं है तो ये प्रोनाउन का कोई एंटीसीडेंट यहां पर नहीं हुआ, कोई भी एंटीसीडेंट इसका यहां पर नहीं है। इससे पहले इसका जिक्र नहीं है इन द फॉर्म ऑफ नाउन हो, तो अगर इसका जिक्र इन द फॉर्म ऑफ नाउन नहीं है तो इसका एंटीसीडेंट भी नहीं है। अब यहां पर लाइक इट आया है, इट भी हमारे पास एक प्रोनाउन है। लेकिन आप देखो, ये इट, आप देखो कि ये कार के लिए यूज हुआ है या फातिमा के लिए यूज हुआ है। आई लाइक इट, आई जस्ट लाइक इट, मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद है। तो ये यूज हुआ है कार के लिए, नॉट फॉर फातिमा। लेकिन इस इट से पहले तो दो नाउन्स आए हैं, कार भी है, फातिमा भी है। तो इसमें फिर आपका एंटेसिडेंट कार है या फातिमा है। तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये प्रोनाउन जिस नाउन के लिए यूज हो जाए वो नाउन उसका एंटेसिडेंट होगा। तो इसके ये किसके लिए यूज हुआ है, कार के लिए, तो इसका एंटेसिडेंट कार है। ये कार इस इट का एंटेसिडेंट है और ये इट इस कार का प्रोनाउन है। और फातिमा के लिए यहां पर कोई प्रोनाउन यूज नहीं हुआ है, तो ना तो उसका कोई प्रोनाउन इस पैराग्राफ में अभी मौजूद है और ना फातिमा एंटेसिडेंट है। फातिमा इज जस्ट अ प्रॉपर नाउन, यहां पर ये फातिमा सिर्फ प्रॉपर नाउन है। हाँ, अगर आप यहां पर ये ऐड कर लो कि शी इज अ गुड ड्राइवर, वो एक बहुत अच्छी ड्राइवर है, तो फिर यहां पर पैराग्राफ में एक और सेंटेंस ऐड हो गई। अब ये शी किसको रेफर करता है, ये किसके लिए यूज हो गया, फातिमा की जिक्र हो रही है ना, तो ये फातिमा के लिए यूज हो गया। तो अब शी इज अ प्रोनाउन और फातिमा, और फातिमा इज द एंटेसिडेंट ऑफ शी। तो इस सिचुएशन में फिर फातिमा जो है वो एक एंटेसिडेंट बन गया, किसका, शी का। This is all about antecedent. अगर अभी भी आपका कोई confusion हो तो you can ask me any question in the comment box. Thank you so much for watching. Share this video with your friends and students and all your family members. Thank you so much once again.